Today we will start exercise 28, chapter 28, exercise 28. Only one exercise is there. From question number 8. What point on x-axis पे कोई पॉइंट किस फॉर्म में होता है इप्सिता? Ma'am, sir, 0 and x. 0 and x. On x-axis किसकी वैल्यू 0 होती है? So y की. तो 0x आएगा कि x, 0 आएगा? Sorry, sir. लेट पॉइंट को बच्चे नेम दे दो, p दे देते हैं. p x0 be a point, ऐसे एक लाइन लिख देना. be a point on x-axis which is equidistant from (7,6) and -3,4. देखो क्या लिखा बच्चों ने. Px0 भी है पॉइंट ऑन x एक्सिस. देखो x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y की. यहां फिगर बना लो. Px, 0. इक्विडिस्टेंट Q एंड R ले लो बच्चे. AB भी ले सकते हैं, Q एंड R ले लिया. Q के कोऑर्डिनेट 7,6 ले लो एंड R की कोऑर्डिनेट -3,4 ले लिए. इक्विडिस्टेंट मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दिए हुए हैं हमें. These two distances are given equal. Equidistant का मतलब समझते हो ना? Means Yes. जो ये पॉइंट है P, वो Q से एंड R से इक्वल डिस्टेंस में है. Means PQ is equal to PR. Yes or no? इसका मीनिंग यही हुआ ना इक्विडिस्टेंट का मतलब. Yes, sir. PQ is equal to PR है, तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यहाँ पे मैं अलग से स्क्वायर नहीं करूंगा. स्टार्टिंग में ही हम, मतलब तुमने भी सबने स्टार्टिंग में ही स्क्वायर कर देना है. तो हमारा जो आगे बार बार रूट, स्क्वायर रूट का सिंबल है, वो डालना खत्म हो जाएगा. मतलब स्टार्टिंग में भी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी डालने की, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. इसलिए स्टार्टिंग में ही हमने पी क्यू स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर लिखना है बच्चे. पी क्यू स्क्वायर. यस अन्वेषा, क्या लिखूं बच्चे में? x minus 7 whole square यस, plus 0 minus 6 whole square. वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है. पी आर महक. Sir, -3 minus 0. Sorry, x minus x. एक्स X plus 3. एक्स -3 मतलब बीच में माइनस आता है ना. फर्स्ट माइनस फर्स्ट. एक्स -3 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस Yes, sir. प्लस. Plus 0 minus 4 whole square. वेरी गुड. अब इसको बच्चे ओपन कर दो बस. ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है. विराज, X square. विराज क्या आएगा? अच्छा, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यस, -2x7. x7. 0 -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा. वो मैंने सीधा 36 लिख दिया. x प्लस 3 का स्क्वायर. नमन. Yes, sir. Sir, x square plus 3 का स्क्वायर plus 2 into x into 3. यस. प्लस 0 -4 का स्क्वायर प्लस 16. सबसे पहले बच्चे जो भी मल्टीप्लाई या स्क्वायर वगैरह है वो ओपन करो. एक स्टेप इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा. 49 तीनों को मल्टीप्लाई किया, -14x प्लस 36. इस साइड बच्चे x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16. x स्क्वायर से बच्चे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. जब उस साइड लेके जाएंगे ना, माइनस का हो जाएगा, तो हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं. x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, बाकी कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ.
-14x, x वाली एक ही टर्म थी, 6x इस साइड आके बच्चे क्या हो गया, माइनस हो गया। 16, 9 + 16 मैंने सीधा 25 लिख दिया इनको ऐड करके। 49 एंड 36 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो जाएंगे। -14 - x क्या आ गया, -20x आ गया। 25 एज लाइक माइनस, दोनों माइनस के हैं, 6 9 15 1 कैरी 4 4 8 -20x, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गए 6, -60। माइनस से माइनस कैंसिल, 60 20 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, कट किया 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस, देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस भी, यस इप्सिता क्या आएगा पॉइंट, सर 3, सर 3 and 0। यस मतलब लास्ट में हमने प्रेजेंटेशन में बच्चे उन्होंने पॉइंट पूछा है, मतलब पॉइंट का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो अकेला 3 निकाल के नहीं छोड़ना, लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर से देखो एक बार, उन्होंने क्या बोला था, पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, तो पॉइंट को क्या ले लिया, x, 0 ले लिया, क्योंकि x एक्सिस पे था वो पॉइंट। तो स्टार्टिंग में ऐसे लाइन लिख देना, लेट P(x0) बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from this and this, जो पॉइंट दिए हुए हैं हमें। P(x0) इक्वल डिस्टेंस पे मतलब this and this are equal, स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, ओपन किया, -6 का स्क्वायर 36, इसको ओपन किया, -4 का स्क्वायर 16। सारे को बच्चे जो भी स्क्वायर या मल्टीप्लाई थी वो मैंने यहाँ पे कर दिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x वाली टर्म एक साइड पे लेके जानी है, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे लेके जानी है, सॉल्व एंड गेट द आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही x की वैल्यू आ रही है, बाकी सारे क्वेश्चंस में हमारे पास हर एक जो भी हमें वैल्यू गिवन थी उसकी दो वैल्यूज आ रही थी। हाँ तो तो दोनों आंसर लिखने हैं, एक वैल्यू आएगी तो एक आंसर लिखना है बेटा, ठीक है। सर यहाँ पे तो हमें 0.0 गिवन था ना कि वो 1.0 ही आएगा, बिकॉज y की हाँ वैल्यू x एक्सिस पे 0 है। हाँ जी, सर हाँ अब जी बेटा, नो तो दो वैल्यूज हो x की, ना हो फिर ना हो तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है इप्सिता। सर हेलो, ये सब हाँ जी, सर वो PR में जो आप स्क्वायर कर देते तो वहां पे रूट रहता है तो रूट हट जाता है ना। बच्चे तू खुद सोच, √5 है, √5 का स्क्वायर करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा ना, 5 आएगा ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट सर सिर्फ PR होगा ना कैसे, सर, क्योंकि वो तो कट ही है फिर रूट से स्क्वायर रूट। बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं कट किया, स्क्वायर कर दिया ना स्टार्टिंग में ही, उन्होंने तो हमें PQ = PR ही गिवन है, यस सर। तो उनका स्क्वायर हम मैं पहले क्यों कर देता हूँ कि बार बार मेरे को स्क्वायर रूट सिंबल ना डालना पड़े और बाद में लाइन ना लिखनी पड़े, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझे। और तुमने भी Yes. ऐसे ही करना है, मतलब वो कुछ नहीं लिखना, सीधा PQ² = PR² लिख देना, आई समझ। यस सर। जब भी इस टाइप का सम आता है वहां हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्यों जो डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाए। 9th सम मैं सिर्फ फिगर बनाता हूं, सॉल्व तुमने अपने आप करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, y एक्सिस पे हरमन पॉइंट किस फॉर्म में होगा, मान लिया पॉइंट P है जो वो y एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे हरमन, सर 0 and y 0, y is equidistant, तो PA एंड PB, एक पॉइंट को A ले लिया, एक पॉइंट को B, किस किस से, 5 2 एंड -4 3, वही सेम चीज, दोनों इक्वल, PA = PB गिवन है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे अपने आप करोगे। 10th सम कर लोगे ना ये सम,
बिल्कुल सेम टू सेम है, लास्ट सम किधर है? Yes, sir. A point P lie on x-axis and another point Q lies on y-axis. सौभाग्य, P point x-axis पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सौभाग्य बाहर ही निकल गया, शाबाश, गुड। अन्वेषा, Yes, sir. हाँ जी बेटा, P पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे? Sir, x and 0. x and 0, वेरी गुड। सेकंड बच्चे, पॉइंट राइट द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट Q। Q पॉइंट किस पे लाई करता है? y एक्सिस पे। तो सॉरी, उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं पूछे थे, ऑर्डिनेट पूछा था ओनली। ऑर्डिनेट ऑफ P पूछा है बच्चे, इज, यस अन्वेषा, पॉइंट क्या है? x, 0 है, यही है ना? Yes, sir. तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है y की वैल्यू, Yes, दैट इज 0। सेकंड, Q पॉइंट किस पे लाई कर रहा था? y एक्सिस पे। तो रफ में बच्चे पहले Q के कोऑर्डिनेट ही लिख लो। अंकित, Q के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे बच्चे? से 0, y। 0, y, वेरी गुड। तो इन्होंने क्या पूछा? अब्सिस्सा। अंकित, अब्सिस्सा क्या होता है? x की वैल्यू यस, Q में x की वैल्यू क्या है? 0 है। 0। सेकंड पार्ट का आंसर भी हमारा ये आएगा। सर 10th वाला दोबारा समझा दीजिए, समझ नहीं आया। क्या? सर 10th वाले का दोबारा समझा दीजिए, सही समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? उन्होंने क्या बोला है? P पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। Q पॉइंट किस पे लाई करता है? y एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y। अब ऑर्डिनेट पूछा है P का, तेरे को ऑर्डिनेट पता है क्या होता है विराज? y एक्सिस। y एक्सिस होती है ऑर्डिनेट, शाबाश, दिमाग खराब है तेरा। वैल्यू ऑफ y, ये सर वही तो कह रहा हूँ सर, वैल्यू ऑफ y मतलब कि सर, तू एक्सिस बोल रहा है साथ में। नहीं सर एक्सिस नहीं बोला सर, y की जो मतलब y एक्सिस पर जो आएगा, y x पे आएगा, नहीं सर y y एक्सिस एक्सिस पर, मतलब x के बाद x कॉमा जो सर वैल्यू आएगी। हाँ, फिर ये बोलना तू y एक्सिस बोल रहा है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज 0। अब अब्सिस्सा ऑफ Q पॉइंट 0, y है, इसका अब्सिस्सा मींस x की वैल्यू, दैट इज आल्सो 0। ओके सर। ध्यान से सुन लिया करो कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस में पूरी एक्सिस होती है। थर्ड, इफ अब्सिस्सा ऑफ P इज -12, अब देखो P के कोऑर्डिनेट x, 0 थे ना, तो P के अब्सिस्सा उन्होंने दे दिया हमें -12 दे दिया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर -12, 0. यही होगा ना, उन्होंने ये बोल दिया कि x की वैल्यू, अब्सिस्सा का मतलब x की वैल्यू -12 दे दी, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -12, 0। Q and ordinate of Q is -16। महक, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Sir, 0 and -16. वेरी गुड। इनको बच्चे, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है P एंड Q का। P Q, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डाउन द फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इज 0, 0 माइनस प्लस 12 हो जाएगा स्क्वायर, y2 -16 -0 का होल स्क्वायर। 0 + 12, 12 का स्क्वायर 144, -16 का स्क्वायर 256, √400, कितनी वैल्यू आ गई? 20 आ गई, 20 यूनिट। ये आंसर है बच्चे हमारा। समझ आ गई? यस सर। Yes, sir.
मतलब पहले पार्ट में उन्होंने पूछ लिया, पहले तो ये बता दिया कि P पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो x, 0, Q पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है 0, y। ऑर्डिनेट ऑफ P मतलब y की वैल्यू P के 0 है। अब सीसा ऑफ Q, अब सीसा मींस x की वैल्यू 0 है। उसके बाद कहते हैं P है जो, उसका अब सीसा दे दिया -12, x की वैल्यू पे -12 आ जाएगा क्योंकि अब सीसा मींस x की वैल्यू -12, 0। और Q पॉइंट का ऑर्डिनेट दे दिया -16, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0, -16। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x1 y1 x2 y2 दोनों वैल्यूज पता है एंड गेट द आंसर। किसी को ना समझ आया हो ये? आ गया बच्चे? Yes, sir. Now 11th sum, show that the point P, Q and R are the vertices of an isosceles triangle। क्या शो करना है कि P, Q जो एंड R हैं जो वो वर्सेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। हरमन, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? बोलो बच्चे। Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? पता है? No, sir. Sir, can I? क्या कहना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है हरमन क्या होती है? No, sir. तेरे को ट्रायंगल्स के नहीं पता? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक मिनट, स्केलिन। हरमान बहुत बुरा हाल है बेटा। आइसोसेलेस होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। The triangle in which two sides are equal is called an isosceles triangle. Equilateral in which all sides are equal. Scalene in which no side is equal. समझे हरमन? Yes, sir. कौन सी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल? बता आप फटाफट। Sir, जिसकी दो sides equal होती हैं। इक्विलेटरल कौन सी होती है? Sir, जिसकी एक side तीनों साइड्स इक्वल हो। एक साइड कहां किसके इक्वल करेगा? और स्केलिन जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब शो दैट द पॉइंट P, Q and R are the vertices of isosceles triangle। एक ट्रायंगल बना लो, P, Q and R, 3 पॉइंट दे दिए। P के कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, Q के कोऑर्डिनेट क्या है 5,10, R के कोऑर्डिनेट क्या है 6,3। You can find PQ, QR and RS और PR, तीनों साइड्स फाइंड हो सकती हैं। PQ, QR and PR, 3 times we have to apply distance formula। PQ, अंकित फटाफट बोल क्या लिखूं यहाँ पे? सर 0 -5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 होल स्क्वायर। इसके आगे पीछे सॉल्व कर रहा हूँ। 0 - 5 अंकित, सर 5 -5 -5 का स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। 5 - 10 -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। क्या आ गया? √50 आ गया। इसको ऐसे ही रख लो एक बार। यूनिट्स QR, अन्वेषा 5 - 6 whole square यस, plus 10 - 3 whole square। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 - 10 कर दो चाहे 10 - 3 कर दो, ठीक है? Yes, क्या आएगा? so 1 5 - 6 कितना होता है अन्वेषा? 5 - 6 कितना होता है? -1 sir। -1 का स्क्वायर प्लस 1 1। 3 - 10 -7 49। 49। √50 आ गया ये भी। देखो दो साइड्स इक्वल आ गई, आइसोसेलेस प्रूफ करनी थी, थर्ड साइड फाइंड ही ना करो। करनी है कर लो,
चलो कर ही देते हैं, वैसे नहीं नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। पी आर, हरमन। सर 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। ओके, 0 - 6, सर 36। 0 - 6 क्या होता है, मैंने ये पूछा है। सर -6। -6 का स्क्वायर 36। 5 - 3, सर 4। 5 Four. - 3 4 होता है। शाबाश, क्वेश्चन सुन लिया कर हरमन, मैंने क्या पूछा है। 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, आगे 4 होता है। 40 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पी क्यू एंड क्यू आर की वैल्यूज इक्वल आई है ना, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसको हम जो पिछले वाले फॉर्मूला हमने पिछले कुछ सम्स में अप्लाई किया था उससे भी फाइंड कर सकते हैं ना सर। कैसे क्यू आर करेंगे? इक्वल्स टू सॉरी पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होल स्क्वायर, दोनों का क्यों पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यों पी आर स्क्वायर। क्यों सर क्योंकि क्यों उन करेंगे? दोनों का डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा सर, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उन दोनों के डिस्टेंस तो सेम नहीं बुक होंगे। है तेरे पास? इप्सिता, इप्सिता बुक है? यस सर। ओपन ओपन है। यस सर। क्वेश्चन रीड कर 11th। Show that points P 0 5 Q 5 10 and R 6 3 are the vertices of isosceles triangle. पहला वर्ड क्या है, Show that. इसका मीनिंग क्या हुआ, दिया हुआ है उन्होंने, पी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। No sir. क्वेश्चन समझ आया अभी कि नहीं आया अभी भी? तो वो सर, वर्टिसेस तो हमने प्रूव किया है। वर्सेस नहीं प्रूव किया, दिए हुए हैं 3 वर्सेस। ठीक है, ट्रायंगल को शो करना है, आइसोसेलेस है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करनी है, एक दी नहीं हुई बच्चे। इप्सिता Okay sir. समझे? Yes समझे? sir. उन्होंने शो लिखा है, तो मैंने क्या किया, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली अलग अलग। तीनों में से 2 साइड्स इक्वल है तो हो गया प्रूफ। Okay sir. सर ये आपने चीजें क्यूआर कैसे निकाला? क्या, सर आपने क्यूआर कैसे निकाला? क्यू आर क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट से निकाला है। डिस्टेंस फार्मूला आता है विराज? यस सर। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? सर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 Plus - y1 होल स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, यही है ना? सर तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 6 - 5 करें, 5 - 6 भी कर सकते हैं, 10 - 3 या 3 - 10 भी कर सकते हैं, वही चीज की है। ओके सर। समझ आ गया बच्चे? तीनों साइड्स फाइंड की, तीनों में से 2 साइड्स इक्वल है, तो हमारी क्या बन गई ये ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। 12th, prove that point P, Q, R and S are the vertices of rectangle. रेक्टेंगल तो सबको पता है ना क्या होती है? क्यों सुना रहे हो आज? हैं? Yes हम sir. आज भी जा रहे हैं। तो बंद कर दिया आवाज अपनी। और सारा कुछ गलत करवा देता है, पता नहीं क्या करता रहता है। Prove that P, Q, R, S P के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -4। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 2। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 5। S के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -1। रेक्टेंगल के वर्सेस प्रूव करने हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी इप्सिता, Sir, opposite sides are equal. अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं।
सर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। और पैरेलल उसमें भी होती हैं। और कोई प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम में ना हो? सर नहीं पता। किसी और को पता है बच्चे? देखो अपोजिट साइड इक्वल, यस, ये इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, बट वो तो पैरेललोग्राम के अंदर भी होता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम के अंदर ना हो? Sir, all the angle of डिस्टेंस are फॉर्मूला, लिसन डिस्टेंस फॉर्मूला से हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, इसलिए एंगल को छोड़ दो। और कोई? सर एल्टीट्यूड। क्या एल्टीट्यूड? डायगोनल्स आर इक्वल। diagonals are of rectangle are bisect. बाइसेक्ट तो सब में करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं, बट इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में होते हैं, समझे? Yes, sir. अब यहाँ पे 6 टाइम वी हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। 6 टाइम कैसे? एक तो अपोजिट साइड इक्वल करनी है और डायगोनल्स आपस में इक्वल करनी है। पी क्यू सर 6 क्यों सर? दो डायगोनल्स दो साइड्स इक्वल कर दे तो सर चलेगा नहीं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये फिगर मैंने किसकी बनाई है इप्शिता? बताओ। ये रोम्बस बनाई है? नहीं सर। किसकी फिगर है? तेरे को पता होना चाहिए ये फिगर किस। इप्शिता ज्योमेट्री पार्ट तेरा वीक है। अभी पर ज्योमेट्री आया नहीं ना पार्ट हमारा। चलो, दिस इज अ फिगर ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है ना, ये एक पैर अपोजिट साइड का पैरेलल है, दूसरा नॉन पैरेलल है। ये होती है ना ट्रेपीजियम। यस सर। Yes. ये साइड इसके इक्वल है, तो अब बता ये रेक्टेंगल है? नहीं ना, इसलिए बच्चे हमें चारों की चारों साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। पी क्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर करेंगे, एस आर करेंगे, पी एस करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चे? पी क्यू एस आर की इक्वल आ जाएगा। जो पी क्यू की लेंथ आएगी वही एस आर की आएगी, जो क्यू आर की आएगी वही पी एस की आएगी, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी। समझे? मेरी बात Yes. समझ आई? यस और सर। फिर P एंड R की हेल्प से यू हैव टू फाइंड PR, एंड Q एंड S की हेल्प से QS। ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। जहां टिक लगाइए ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। लास्ट में हमने क्या लिख देना है? सिंस PQ is equal to SR, PS is equal to QR, and PR is equal to QS. Therefore, P, Q, R, and S are the vertices of rectangle. लास्ट में ये लाइन लिखनी है, मतलब ये प्रॉपर रीजनिंग लिखनी है जो मैंने अभी लिखी है। 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला तुम अपने आप अप्लाई करोगे, पी क्यू फाइंड करोगे, क्यू एंड आर की हेल्प से क्यू आर फाइंड होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है। अब आर एंड एस की हेल्प से आर एस फाइंड होगा, एस एंड पी की हेल्प से एस पी फाइंड होगा। चारों साइड्स फाइंड कर लोगे। पी एंड आर की हेल्प से पी आर डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, क्यू एंड एस की हेल्प से क्यू एस डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे बच्चे सारे के सारे 6 के 6 डिस्टेंस आ जाएंगे। Yes, sir. उसमें क्या होगा, क्योंकि शो करना है ना, वेरीफाई तो करना नहीं या चेक तो करना नहीं, शो करना है। शो का मतलब वो रेक्टेंगल बनेगी बनेगी। तो पी क्यू जो लेंथ है वो एस आर की इक्वल आ जाएगी, जो भी मतलब आएगा रूट में रख लेना चाहिए। क्यू आर एंड पी एस आपस में इक्वल आएंगे, और पी आर एंड क्यू एस आपस में इक्वल आएंगे। उसके बाद क्या लिखना है? सिंस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। Therefore, these are the vertices of rectangle. लास्ट में ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है।
समझे? यस सर। जैसे बच्चे हमने यहाँ पे किया था ना आइसोसेलेस, यहाँ 3 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगा था, तीनों साइड्स फाइंड की थी। यहाँ पे हमने चारों साइड्स फाइंड करनी है और डायगोनल्स की लेंथ अलग से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें दो साइड्स इक्वल आई थी, √50 पी क्यू एंड क्यू आर। यहाँ पे बच्चे पी क्यू एस आर की इक्वल होगा, आएगा, पी एस क्यू आर की इक्वल आ जाएगा और डायगोनल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन कर देनी है। समझ आ गई बच्चे? यस सर, करोगे? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट सम, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन। चलो ये मैं करवा देता हूं, वैसे तो इजी है। प्रूव दैट ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ए कोऑर्डिनेट गिवन है 1 - 3, बी गिवन है, अब मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मैं बाद में ट्रायंगल बनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, महक, Yes, sir. ए बी इज इक्वल टू Sir, 1 + 3 whole square. -3 + 0 whole square. -0 बच्चे, नॉट प्लस। Sir, क्यों? माइनस होता है y2 -y1 होता है ना, ये 0 कौन सा माइनस का है कि प्लस हो जाएगा? फर्स्ट माइनस फर्स्ट तभी प्लस आया ना, फर्स्ट 1 -3 हुआ तभी 1 + 3 हुआ, माइनस माइनस प्लस Yes, होता है, sir. -3 -0 ही आएगा। Yes, sir. तेरे घर में भी ना शोर शराबा ज्यादा ही रहता है ना महक? चलो विराज, 3 + 1 यस सर। सर 16। 3 + 1 16 होता है। सर 3 + 1 तो 4 होता। फिर मैंने क्या पूछा था? मैंने क्या पूछा था? सर 1 + 3 कितने होते हैं? फिर 4 का स्क्वायर वो बाद में लिखना है, जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दिया करो, सारे पता नहीं स्क्वायर करके क्यों लिख देते हैं पहले। ओके -3 -0 कितना होता है विराज? सर माइनस माइनस प्लस, सर -3 + 3, सर -3 का स्क्वायर +9 √25 √25 रखना है, √25 रख लो। इसमें से 5 बाहर आ रहा है तो 5 बाहर लिखना है, बाहर लिख दो। इतने यूनिट्स साथ में जरूर लिखना है कि लेंथ है ये। BC राशि, BC बताओ बच्चे फटाफट मुझे। Yes, sir. Sir, -3, -4, होल स्क्वायर प्लस plus, sir, 0, -1. होल स्क्वायर। -3 -4 कितना होता है राशि? Sir, 7, नो। 14, -3 -7 कितना होता है? sir, -3 -7 या फिर -3 -4. -3 -4 पूछ रहा हूँ मैं। Sir, -7. हाँ, फिर पहले 7 क्यों बोला था? -7 का स्क्वायर करेंगे +49 आ जाएगा। 49. राशि 0 -1 Sir, -1, -1 का स्क्वायर 1. 1 क्या आ गया? √50 आ गया, इसको √50 ही रख लो एक बार। फिर CA नमन, नमन, सर सी है। हाँ जी CA यस सर। बोलो क्या लिखूं? सर 4 - 1 यस प्लस, का होल स्क्वायर हाँ प्लस 1
1 minus -3. 1 + 3 लिख दूं सीधा? Yes, sir. 4 - 1 कितना होता है? Sir, sir 3. 3 स्क्वायर 9. 9, Minus 9. 3 + 1 4. 4 का स्क्वायर 16. 16, कितना आ गया? √25 आ गया। देखो दो साइड्स इक्वल आ रही है ना? यस और नो? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनी गई। यस सर। Yes, sir. अब मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ए बी, जो दो साइड्स इक्वल हैं ये होंगी वो, दोनों में ये दो साइड्स इक्वल थी ना जो सर्कल की है मैंने, इनमें कौन सा पॉइंट कॉमन है? सर A. तो ए 90 डिग्री पे होगा, समझे? मतलब हाइपोटेन्यूज बीसी होगा इसका, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये याद रखना है तुमने। तो मैंने इसीलिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राइट एंगल कहाँ पे बनेगा। अब राइट एंगल हमने शो करना है। राइट एंगल शो कैसे होगा? जो दो स्मॉलर साइड आई हैं उनके स्क्वायर का सम, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना जैसे, उसका कन्वर्स होता है sum if the sum of the square of two sides is equal to the square of third side या larger side, then triangle is right angle। अब क्या करेंगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे। AB की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे हमारे पास? 5। 5. तो AB के प्लेस पे 5 लिख दिया। CA और AC इज द सेम थिंग, उसकी वैल्यू कितनी आई है? ये भी 5 ही लिख दो चाहे, क्योंकि √25 की वैल्यू 5 होती है। 5 स्क्वायर (25 + 25 50 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। BC, नाउ BC स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे। BC की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे हमारे पास? ये रहा ना, √50 आई है ना, तो √50 का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना आ गया? 50 आ गया। ये भी √50 का स्क्वायर। Yes, sir. ये बच्चे शोर शराबा किसके, राशि या इप्सिता, कौन किसके घर में चल रहा है? राशि माइक ऑफ कर। मुझे खुद सोच लिया करो कि डिस्टर्बेंस होती है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 50 के इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर सर वो किसके सिर्फ इक्वल आए? BC होगा या BC स्क्वायर होगा सेकंड इक्वेशन में? हाँ जी, सर वो BC स्क्वायर होगा या BC होगा? BC स्क्वायर होगा बच्चे, तभी तो रूट खत्म हुआ है, तभी तो स्क्वायर किया है। सर दोनों साइड स्क्वायर हुआ है ना? हाँ जी बच्चे, स्क्वायर देखो, स्क्वायर √50 थी ना, तभी तो वैल्यू कट हुई है। रूट Yes. से स्क्वायर रूट कट हुआ है, तभी 50 बचा है वो। ओके सर। कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझाता हूँ। चलो यहाँ पे पहले, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल CAB is a right angle triangle। CAB क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल होगी। फिर से देखो बच्चे एक बार यहाँ पे, ABC हमें 3 वर्सेस गिवन थे। उन्होंने शो करने के लिए क्या बोला कि ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, दोनों चीजें बोल दी। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो हमने क्या किया बच्चे? तीनों साइड्स फाइंड की। A एंड B की हेल्प से AB फाइंड किया, B एंड C की हेल्प से BC डिस्टेंस आएगा, A एंड C की हेल्प से AC डिस्टेंस आएगा। AB की वैल्यू कैलकुलेट करके 5 आ गई, BC की वैल्यू √50 आ गई, CA की वैल्यू 5 आ गई, सर एक तीनों चीज पूछना- साइड्स आ गई। क्या सर ये आपने सर
सर 2 साइड क्यों निकाली, फिर 3 साइड से क्यों निकाली है? दिमाग खराब था मेरा, इसलिए 3 साइड्स निकाली हैं। मुझे पता है कि कौन सी 2 साइड्स इक्वल है, मुझे ये बता पहले तो। सर नहीं। फिर पता कैसे चलेगा? फाइंड करेंगे तभी पता चलेगा ना। यस सर। फिर तीनों साइड फाइंड करेगा कि 2 ही करेगा? मैं तीनों करूंगा सर। तीनों करेंगे ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें ये भी। आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल आ गई, तो ये क्या ट्रायंगल बन गई? आइसोसेलेस बन गई। बट अभी हमने इसको राइट एंगल भी चेक करना है। तो राइट एंगल के लिए जो सबसे बड़ी साइड होती है, बीसी यहाँ पे सबसे बड़ी साइड आई है, √50 आया, ये √25 आए थे। जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर अलग से फाइंड करना है। ये देखो मैंने फाइंड किया है। जो बाकी 2 स्मॉलर साइड हैं उनके स्क्वायर का सम करना है। याद रखना इस चीज को, जब भी राइट एंगल प्रूफ करनी है तो बिगर साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड प्रूफ कर दो, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन जाती है। मैंने यहाँ पे यही किया है। ए बी एंड ए सी स्मॉलर साइड्स थी, उनके स्क्वायर का सम किया। ए बी की वैल्यू 5 फाइंड की थी, बीसी ए सी की वैल्यू 5 फाइंड की थी, वो वैल्यूज यहाँ पे फिल कर दी इनमें। तो मेरे पास कितना आ गया? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 50 आ गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। जो सबसे बड़ी साइड थी बीसी, उसका स्क्वायर अलग से किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड 50-50 के इक्वल है, तो ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? बीसी स्क्वायर के। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आल्सो AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC लिखना है ABC लिख दो, CAB लिखना है CAB लिख दो, इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं ना, तो 2 साइड्स इक्वल भी हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा Excuse प्रूव हो me, गया। हाँ जी, सर मेरे को सारा समझ में आ गया, जो आपने नाउ के बाद किया वो नहीं मुझे समझ आया। नाउ ये वाला चीज। यस सर। सर ये भी आ Which- गया, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सर ये वाला पार्ट क्यों किया है बाय यूजिंग द कन्वर्स? राइट एंगल कैसे प्रूव करेगी बेटा? सर पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि राइट एंगल तो दी नहीं। पाइथागोरस किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पे हमने शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मैं सीधा क्यों नहीं लगाया? मैंने BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि राइट एंगल प्रूफ करनी है। तो इसमें क्या किया, जो 2 स्मॉलर साइड थी उनके स्क्वायर का सम किया अलग से, जो बिगर साइड थी उसका स्क्वायर अलग से किया। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? BC स्क्वायर के इक्वल आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल CAB क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। यस राइट सर। एंगल बन गई, उसमें AB AC के इक्वल है। सर एरिया भी निकालना है। हाँ अभी निकालेंगे यार, मैं तो पहले इसका आंसर तो दे दूं जो डाउट था। ABC राइट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चे। अब नाउ एरिया, क्योंकि राइट एंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस यही सर। होता है ना। यस सर। हाफ बेस AB एंड हाइट AC। यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, हाफ बेस हाइट, हाफ एज लाइक AB की लेंथ कितनी आई है बच्चे हमारे पास? 5 आई है, AC की लेंथ 5 आई है। व्हाट वी गेट? 25/2 आ गया। वी गेट 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ गया। समझ गए? यस सर। पहले शो करना है उसको, आइसोसेलेस शो किया हमने क्योंकि 2 साइड इक्वल की। फिर राइट एंगल प्रूव करना था, तो ये चीज करनी है, 2 स्मॉलर साइड के स्क्वायर का सम। फिर से सुन लो, 2 सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड। तो दोनों इक्वल आ गए, तभी फर्स्ट एंड सेकंड लिया है। ये वाली चीज इसके इक्वल आ जाए। दोनों के स्क्वायर का सम भी 50 आया, BC स्क्वायर भी 50 आया।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये चीज इक्वल आ गई। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रायंगल क्या बन गई, राइट एंगल बन गई। अब ए बी ए सी के इक्वल भी है, ए बी ए सी के इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस भी है, राइट भी बन गई। समझे, राइट एंगल आइसोसेलेस ये शो करना था, हो गया प्रूफ हमारा एक पार्ट। अब Yes. उसके बाद एरिया फाइंड करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ए सी। ए बी की लेंथ 5 है, बी सी ए सी की लेंथ 5 फाइंड की थी, वो वैल्यू फिल कर दी। 5 5 25 अपॉन 2 12.5 आ गया आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13th. Now in question number 14, चलो 14 हमसे करने से पहले बच्चे थोड़ा सा हमें डिस्कस करते हैं। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दी क्योंकि तुम्हें ना रूल नहीं पता एक्चुअल में कि पैरेललोग्राम क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होती है, रोम्बस क्या होती है, काइट क्या होती है। ये 5 टाइप हम करेंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। एक सेकंड बच्चे, कॉल आ रही है किसी की। एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस, पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्योंकि कंडीशन सेम टाइप की होती है, ए बी सी डी के इक्वल होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है, बट ए सी इज इक्वल टू बी डी। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस है। पैरेललोग्राम शो करना है तो अपोजिट साइड इक्वल कर दो और डायगोनल नॉट इक्वल टू आएंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल and diagonals are also equal. One more thing, all rectangles are also parallelograms. That means सिर्फ पैरेललोग्राम शो करना है तो डायगोनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ अपोजिट साइड से सर जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें डायगोनल इक्वल करने ही पड़ेंगे। शो रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी इशिता, सर नहीं पता सर। ऑल साइड्स इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होंगी, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल, यस सर, स्क्वायर में सारा कुछ इक्वल होता है मोस्टली, बट आल्सो डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों में ये डिफरेंस है स्क्वायर एंड रोम्बस में। उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसमें डायगोनल साइड इक्वल है, साइड इक्वल है। ठीक है। काइट, Yes. काइट क्या होता है, टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ए बी जैसे बी सी के इक्वल आएगा, एक पेयर एडजेसेंट साइड का, दूसरा पेयर ये वाला, ये आपस में इक्वल आएगा। डायगोनल में इसका कोई चक्कर नहीं है, वैसे डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होते। ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की। जब भी हमने शो करना है, अब देखो स्क्वायर शो करना है ना, 4 वर्सेस दिए हैं, चारों साइड्स फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, एंड डायगोनल्स अलग से फाइंड करेंगे। चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी और डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। करोगे अपने आप 14 सम? यस सर, स्क्वायर भी रोम्बस होता है। हाँ, all squares are rhombus, all squares are rectangle, all squares are parallelograms। ये चीज समझ लो, पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, and last one is square. All squares are parallelogram, all squares are rectangle, all squares are rhombus, but vice versa is not true. सारे के सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते, सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, सारे के सारे पैरेललोग्राम
स्क्वायर नहीं होते। अब एक चीज और, ये तो हमने कर ही दिया, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रोम्बस। ये चीज भी, ये तो हो ही गई, सॉरी गलत कर गया, हाँ ये लेना था बच्चे। ऑल रोम्बस आर आल्सो पैरेललोग्राम्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। फिर से देख लो एक बार, all squares are also called parallelograms, but all parallelograms are not square. All squares are a rectangle, but all rectangles are not square. All squares are rhombus, but all rhombus are not square. All squares are parallelogram, ये तो मैं कर ही चुका हूं पहले, फिर से कर दिया। All rhombus are also parallelograms. All rectangles are also parallelograms, but vice versa is not true. समझे? बात पल्ले पड़ गई? Yes, sir. Yes, sir. 15 sum you have to do yourself, so that these are the verses of rhombus. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. हमने 15 सम तक की करनी है, ठीक है? एनफ है आज के लिए। सर इवनिंग क्लास है? इवनिंग क्लास, एक मेरी बात सुन विराज, जब मैं फोन काट रहा हूं तुम बार बार क्यों